हेलो, आज हम देखेंगे क्लास 12 के हिंदी कटखंड के चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण या पद्म? तो दिनकर जी को पद्मभूषण का आविष्कार दिया गया था, यानी कि बी आंसर होगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था, या जूठन, या तिरछ या अर्धनारीश्वर? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है अर्धनारीश्वर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, हाजीपुर या पटना? समस्तीपुर, बेगूसराय या भोजपुर या पटना? तो दिनकर जी का जन्म बेगूसराय में हुआ था, यानी कि बी आंसर होगा। अर्धनारीश्वर में किस गण का समन्वय है? नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? तो अर्धनारीश्वर में पुरुष और नारी दोनों का समन्वय है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुक्कर, रसवंती, प्रणभंग? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है कुरुक्षेत्र, यानी कि इसका आंसर होगा ए। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छत्र सहोदर, छत्र पत्रिका, छत्र मित्र? इनमें से कोई नहीं। दिनकर जी की पहली कविता छत्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था, यानी कि इसका आंसर होगा ए। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1920 या 1925 या 1930 या 1935 में? दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी, यानी कि बी आंसर होगा इसका। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बुद्धि, समझ, भावना या इनमें से कोई नहीं था। दिनकर जी के अनुसार पति अगर विचार है तो पत्नी भावना है, यानी कि सी आंसर होगा इसका। बुद्धि और महावीर के नारियों को कौन सा अधिकार दिया? संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का, या इनमें से कोई नहीं था। भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, यानी कि बी आंसर होगा। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह किसका कथन है? दिनकर जी के, रविंद्रनाथ या प्रेमचंद्र, या इनमें से कोई नहीं? तो ये दिनकर जी का है, यानी कि ए आंसर होगा। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? निबंध, कहानी, एकांकी या दिव्यांग? तो अर्धनारीश्वर एकांकी विद्या है, यानी कि सी आंसर होगा। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नृत्य की साधना की थी? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ ने, या दिनकर जी ने, या उदय प्रकाश? तो गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों में नृत्य की साधना की थी, यानी कि इसका आंसर ए होगा। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ, कल्पित, आदर्श, व्यवस्थित? तो कल्पित रूप है, यानी कि बी आंसर होगा। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? आकर्षक, साहसी, कोमल, राक्षसी, यानी कि डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रश्मिरथ, जूठन, कुरुक्षेत्र? जूठन दिनकर जी की नहीं, यानी कि सी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का साप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, रसातल यात्रा? निम्नलिखित में से परशुराम की प्रतीक्षा है दिनकर जी की रचना, यानी कि बी आंसर होगा। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र? तो उर्वशी पर दिनकर जी को पुरस्कार मिला था, यानी कि बी आंसर होगा। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मिरथी? तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य है कुरुक्षेत्र, यानी कि बी आंसर होगा इसका। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती की, या राम और सीता, या
राधा और कृष्ण या विष्णु या लक्ष्मी के अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती के कल्पित रूप है, यानी कि आंसर होगा इसका। गांधारी थी दुर्योधन की माँ थी या कृष्ण की माँ थी या अर्जुन की माँ थी या बलराम की माँ थी? तो गांधारी दुर्योधन की माँ थी, यानी कि आंसर होगा इसका। प्रेमचंद्र थे गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या संगीतकार? तो प्रेमचंद्र थे कथाकार, यानी कि बी आंसर होगा। दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 या 22 सितंबर 1912 या 28 सितंबर 1911 या 25 सितंबर 1913? तो दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908, यानी कि आंसर होगा इसका। दिनकर जी किस युग के कवि है? भारतेंदु युग, छायावादी युग या छायावादोत्तर युग या नव्य काव्यांदोलन युग? तो दिनकर जी छायावादोत्तर युग है, यानी कि सी आंसर होगा इसका। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाब दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य सीताराम चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर? रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृत के 4 अध्याय है, यानी कि डी।